साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 18 से धारा 34 के अधीन अभयारण्य के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। धारा कितने से लगा करके? धारा 18 से 34 तक। साथियों, धारा 18 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 18 क्या कहती है? धारा 18 कहती है अभयारण्य की घोषणा। धारा 18 के मुताबिक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का अपना इरादा व्यक्त कर सकती है। यानी धारा 18 में यह प्रावधान है कि जो भी राज्य सरकार है उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में अभयारण्य बनाना चाहती है, उसको क्या कर सकती है? घोषणा कर सकती है, उसकी नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर सकती है, गजट प्रकाशित कर सकती है। अगर उस क्षेत्र में वन्य जीवों के विकसित होने के लिए प्राकृतिक वातावरण, पौधे इत्यादि उपलब्ध है। सबसे पहले कोई भी सरकार यह देखती है कि जो जिस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जा रहा है, क्या वहां पर वन्य जीव प्राणी जीवन यापन कर पाएंगे, रह पाएंगे, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, उनके रहने के लिए, पीने के लिए पानी की सुविधा है कि नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही राज्य सरकार उस क्षेत्र को अभयारण्य क्षेत्र घोषित करती है, जो कि धारा 18 में दिया गया है। धारा 19 बताती है कलेक्टर का योगदान इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। धारा 19 के मुताबिक अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात अभयारण्य की सीमा में आने वाले व्यक्तियों के अधिकार के निर्धारण के संबंध में जांच करेगा। साथियों, ये जो अभयारण्य है, ये कोई ऐसा तो है नहीं है कि एक दो घर में बन जाएंगे, ये बड़े क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तो जो भी क्षेत्र अभयारण्य का घोषित किया गया है, उस क्षेत्र में कई गांव आते हैं, कई लोगों की भूमियां आती हैं, कई लोगों के निवास आते हैं, कई लोगों के खेत आते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जैसे ही अधिसूचना प्रकाशित होगी, उसके बाद अभयारण्य की सीमा में आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव हैं, उन व्यक्तियों के संबंध में जांच कौन करेगा? कलेक्टर करेंगे। कौन करेंगे? कलेक्टर। कलेक्टर अभयारण्य की स्थिति और सीमा, व्यक्तियों के अधिकारों तथा मुआवजा विवरण आदि की स्थानीय भाषा में उद्घोषणा कराएंगे। धारा 21 में, धारा 19 में बताए गए जांच का, धारा 21 में बताया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन, जिनके घर, जिनके खेत उस अभयारण्य क्षेत्र में आ रहे हैं, उन व्यक्तियों के अधिकार और मुआवजा के संबंध में सारी चीजें कलेक्टर के द्वारा करवाई जाएंगे। साथियों, कलेक्टर निर्धारित नोटिस की तामीली होने के पश्चात कोई दावा और अधिकारों के संबंध में जरूरी अभिलेख राज्य सरकार के सामने उपलब्ध कराएगा। धारा 22 में स्पष्ट रूप से कहा है कि कलेक्टर निर्धारित नोटिस की तामीली होने के पश्चात कोई दावा और अधिकारों के संबंध में, साथियों, जो भी लोग हैं जिनकी उस क्षेत्र में जमीन, घर पड़ रहे हैं, उनको नोटिस दिया जाएगा, तामीली होगी, और तामीली होने के पश्चात कोई दावा और अधिकारों के संबंध में कोई अभिलेख है, कोई चीज है, तो वो राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराएंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान कलेक्टर किसी भी भूमि में प्रवेश करके सर्वे, निशान, नक्शा इत्यादि कार्य कर सकते हैं अथवा किसी को ऐसे करने की अनुमति दे सकते हैं। साथियों, जिस क्षेत्र को राज्य सरकार के द्वारा अभयारण्य घोषित किया गया है, उस क्षेत्र में जाकर के कलेक्टर उस भूमि में, उस एरिया में जाकर के प्रवेश कर सकते हैं, घुस सकते हैं, वहां पर जाकर के कार देख सकते हैं, निशान बना सकते हैं, नक्शा सब कर सकते हैं, और चाहे तो किसी को अपनी जगह भेज भी सकते हैं। एडीएम, डीएम चाहे तो एडीएम को भेज दें या एसडीएम को भेज दें, किसी को भी भेज सकते हैं, करवा या स्वयं कर सकते हैं। ये इसमें प्रावधान किया गया है। किसमें प्रावधान किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रावधान किया गया है। अभयारण्य क्षेत्र घोषित किए जाने की कार्यवाही में प्रभावित व्यक्तियों को भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन मुआवजा का निर्धारण कलेक्टर द्वारा होता है। जो मुआवजा दिलाया जाएगा, उसका मुआवजा किस प्रकार से होगा, इस संबंध में अलग से प्रावधान किया गया है, अलग से एक्ट बना है। उस एक्ट के आधार पर ही मुआवजा दिलाया जाएगा। उस एक्ट का नाम है भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में। 1894 में जो भूमि अर्जन अधिनियम बना है, उसी हिसाब से भूमि को कब्जे में लिया जाएगा, और जो उसके कब्जाधारी हैं, जो स्वामी हैं, उनको मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया, मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर दावेदार या पक्षकारों के साथ मिलकर भूमि अथवा धनराशि या आंशिक भूमि व आंशिक धनराशि बतौर मुआवजा प्रदान कर सकते हैं। इसमें प्रावधान है कि भाई जो दावेदार हैं या पक्षकार के साथ मिलकर के भूमि या धनराशि जो भी है वो दोनों दे सकते हैं।
अगर मान लीजिए कोई सार्वजनिक मार्ग के अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए वहां अभयारण्य बनना है, वहां पर आवागमन के लिए रोड है, चूंकि जहां अभयारण्य बन जाएगा वहां पर आवागमन प्रतिबंधित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या फिर किया जाएगा? ऐसी स्थिति में कलेक्टर को अधिकार है राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से वैकल्पिक तथा सुविधाजनक सार्वजनिक रास्ता प्रदान कर सकते हैं, जो कि धारा 25 में बताया गया है। राज्य सरकार कलेक्टर की शक्तियों का प्रत्योजन आदेश द्वारा किसी अन्य अधिकारी को कर सकेगी। साथियों, ये धारा 26 में बताया, मतलब कोई अगर रोड आ रहा है बीच में तो कोई वैकल्पिक उपाय दूसरी जगह से भी उस चीज को कर सकते हैं। धारा 27 के मुताबिक राज्य सरकार उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण होने के बाद स्थान विशेष के संबंध में अभयारण्य घोषित करते हुए अधिसूचना जारी करेगी। उसके बाद धारा 27 में स्पष्ट कर दिया गया है कि फिर घोषित कर देगी कि यहां पर अभयारण्य बन चुका है, अभयारण्य है, तो उस प्रकार से अधिसूचना जारी करेगी। तो साथियों, ये हमने क्या बताया आपको? अभयारण्य बताया। अब हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय पार्क के संबंध में क्या प्रावधान है।